हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा साइंस का चैप्टर है फर्स्ट, उसमें मैटर इन अवर सराउंडिंग्स चैप्टर में हमने क्या किया था, व्हाट इज़ मैटर कर लिया था और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर कर लिया था और कुछ और चीज़ें छोटी छोटी मोटी देखी देखी थी। डिफ्यूज़न देखा था हमने, ठीक है। और हमने फ्लूइडिटी देखी थी, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स और देखे थे। तो कुछ पार्ट और रह गए थे और पार्ट अभी भी हमें करने हैं, ठीक है। तो उसी के आगे हमने क्या किया था, और आगे जो मैंने छोड़ दिया था उसके बाद फीलिंग अ गैस कंटेनर मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताने को कहा था। तो अब हम यहीं से पढ़ते हैं। देखो, फीलिंग अ गैस कंटेनर, फीलिंग अ गैस कंटेनर, अगर हम गैस कोई कंटेनर के अंदर फिल करते हैं तो उसका रीज़न क्या होता है। अ गैस फिल्स इस कंटेनर कम्प्लीटली, एक गैस होता है, फिल कर देता है, भर देता है अपने कंटेनर को कम्प्लीटली पूरी तरीके से, बिकॉज क्योंकि ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उस गैस की क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है एंड नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो उसका नेग्लिजिबल ये जो पार्ट होता है, नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। इट मीन्स कि अट्रैक्ट नहीं होते, जो गैसेस हैं उसके पार्टिकल्स आपस में चिपकते नहीं है, अट्रैक्ट नहीं होते, दूर दूर भागे हुए रहते हैं। तो नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से द पार्टिकल्स इन अ गैस मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, मूव करते हैं हाई स्पीड से ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में, एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस इन द कंटेनर, और पूरी तरीके से भर देते हैं उस कंटेनर को, ठीक है। मैंने क्या कहा, ए गैस फिल्स इट्स कंटेनर कम्प्लीटली, एक गैस फिल कर देगा अपने कंटेनर को कम्प्लीटली पूरी तरीके से, बिकॉज क्योंकि ड्यू टू हाई काइनेटिक, क्योंकि उस गैस की हाई काइनेटिक एनर्जी होती है एंड नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगेन द पार्टिकल्स इन द गैस, जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, मूव विथ हाई स्पीड, वो बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में, एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस इन द कंटेनर, और भर देते हैं उस कंटेनर के पूरे स्पेस को। क्लियर, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, शेप। शेप क्या होता है, द एक्सटर्नल फॉर्म और एक्सपीरियंस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स शेप। एक्सटर्नल फॉर्म क्या हो गई भाई, कुछ भी चीज जैसी है वैसे दिखेगी, वही उसका क्या हो गया, शेप हो गया। अब लाइक तुम फोन पे देख रहे हो इसको, ठीक है, आपके फोन का शेप कैसा है, जैसा है वैसे ही दिखेगा ना, तो वो क्या हो गया, उस मटेरियल का, उस सब्सटेंस का क्या हो गया, शेप हो गया। क्लियर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है, द एनर्जी कॉजेज बाय अ मटेरियल, एनर्जी जो कि मटेरियल के द्वारा होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, किसके मोशन के कारण, उसके पार्टिकल्स के मोशन के कारण, इज कॉल्ड इज काइनेटिक एनर्जी। एक मटेरियल में जितने भी पार्टिकल, भाई देखो मटेरियल किससे बनाता है, मटेरियल बनता है पार्टिकल से, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके एक मैटर बना होता है जिसको हम मटेरियल बोलते हैं। अगर हमें कोई चीज, जैसे मोबाइल का कंपोनेंट है, भाई मोबाइल ऐसे तो नहीं बना हुआ ना, मोबाइल क्या है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके माइक्रोचिप होगा, ये पता नहीं कौन सा चिप चिप लगा लगा के इसका बॉडी कवर, ये कवर वो कवर लगा के तब इसको बनाया जाता है। तो सेम एज एक मटेरियल में जो एनर्जी होती है वो किसके कारण होते हैं, ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, जो उस मटेरियल के मोशन होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी को उस मटेरियल के क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो, गिव रीजन। गिव रीजन आपके जो एनसीईआरटी बुक में है उसमें पूछे गए थे, तो अपने बुक में देखिएगा। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, क्या है, एक गैस फिल करेगा एक कंटेनर को जिसमें उसे रखा जाता है, ठीक है। और ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 6 पे, ये आपका है गिव रीजन, ठीक है। ओपन कर लेना इसको। नेक्स्ट देखो, सेम वही बात बोला उसने कि गैस पूरी तरीके से फिल क्यों कर लेता है वेसल्स को जिसमें उसे रखा जाता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा क्यों, द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो क्या करते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी रखते हैं एंड नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं अमोंग दिस। काइनेटिक एनर्जी हाई ज़्यादा रखते हैं, नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बहुत कम होता है, ड्यू टू दिस, जिसके कारण द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहते हैं विथ हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड से, इन ऑल द डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, एंड द गैस कंप्लीटली फिल्स द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट, और जो गैस है पूरी तरीके से भर जाती है जिसमें उसको रखा जाता है, जिस भी वेसल में उस गैस को रखा जाता है। क्लियर।
अभी जस्ट हमने देखो, नोट्स का बहुत अच्छा फायदा होता है कि अगर नोट्स को आप एकदम अच्छे से पढ़ते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि हम इसको करें। इन ये जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है उसको यूं उड़ा दोगे बस, ये होता है कि अपने आप ही लिख लेते हैं। इसलिए नोट्स को पूरे प्रॉपर तरीके से, जितना भी आपको मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर, उसको बहुत ध्यान ध्यान से समझ रहे हैं, आप अपने आप ही आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। एक गैस क्या करती है, प्रेशर करती है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो कंटेनर की वॉल्स होती है ना, दीवारें होती है अंदर की, तो उसको एक्सर्ट करती है, प्रेशर करती है, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करती है कि भाई मुझे खोल दे, मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से कि अगर किसी चीज़ को बंद कर दो तो वो गैस क्या करती है, हमने देखा होगा, अगर धुएं को अंदर बंद कर दिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, तो वो जो सारा धुआं है ना, वो नीचे ना रह के ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ भरने लग जाता है, ऊपर की तरफ आने लगे, कि वो एक्सर्ट करता है, वो बाहर का जो पार्ट है कंटेनर का उसको एक्सर्ट करता है वॉल्स को, कि भाई हटाओ उसे, मुझे बाहर निकलना है। ठीक है, तो वो क्या है, प्रेशर होता है, एक गैस का प्रेशर होता है जो कि वॉल ऑफ द कंटेनर पे लगाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन दो। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है गिव रीजन। देखो भाई, सुन लो भाई, गिव रीजन। पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव रेंडमली इन ऑल डायरेक्शन एट हाई स्पीड। अभी हमने पढ़ा, जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, मूव करते हैं रेंडमली इन ऑल डायरेक्शन, हर दिशा में, एट हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड से। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है, द पार्टिकल्स ईच अदर एंड ऑल्सो हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद अ फोर्स। तो जो पार्टिकल है ईच अदर, एक दूसरे को, एंड ऑल्सो हिट, एक दूसरे को हिट करते हैं, और क्या करते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर को विद अ फोर्स, एक फोर्स से। मतलब कि जो वेसल का, जो हमारा कंटेनर का जो वॉल है, वो पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, और जो पार्टिकल है वो वेसल पे फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ईच अदर फोर्स लग गया, द रिजल्ट ईच अदर एंड ऑल्सो हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद अ फोर्स, एक फोर्स के कारण एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। पार्टिकल्स वॉल पे लगाएगा, वॉल पार्टिकल्स पे लगाएगी, देयरफॉर इस प्रकार से गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इस प्रकार से जो गैस है वह एक्सर्ट करती है, बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, प्रेशर लगाती है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के दीवारों पर। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो, अब वुडन टेबल, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक वुडन टेबल, एक लकड़ी का जो टेबल है, उसको एक सॉलिड कहना चाहिए, चाहे होता है वो। ठीक है, सॉलिड कहना चाहिए, मतलब पूरा सॉलिड होना चाहिए नहीं। अब इसका रीजन दो, क्यों भाई। वुडन टेबल हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है, वो गलती से आ गया है आपका। तो वुडन टेबल हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो वुडन टेबल होता है वो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम रखता है, यहीं तक है ये, और ये आगे फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसको पूरा लिख दिया है। ठीक है, गलती हो गई यहाँ पे। वुडन टेबल हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, क्योंकि जो वुडन टेबल है उसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर आप कोई वुडन टेबल क्या करोगे, सर्कुलर सर्कुलर लोगे तो सर्कुलर ही रहेगी ना वो, अगर आप रेक्टेंगुलर लोगे तो रेक्टेंगुलर रहेगी। उसका शेप और जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब जितना स्थान वो घेरती है, जितनी जगह वो घेरती है, वो उतनी की उतनी ही रहेगी। ठीक है, नाउ इट इज रिजिड, ये रिजिड होती है, कठोर होती है, एंड इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, और ये सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। ठीक है, और ये सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। हेंस इस प्रकार से अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वुडन टेबल क्या होनी चाहिए, एक सॉलिड होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड की प्रॉपर्टी को शो करती है। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, रिजिड कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि वुडन टेबल इज अ सॉलिड। नेक्स्ट देखो, डी पॉइंट, वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन एयर। हम अपने हाथ को आसानी से एयर में घुमा सकते हैं, बट टू डू सो द सेम थ्रू, अगर हम ऐसा ही सेम इस सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड के साथ करें, मतलब ब्लॉक ऑफ वुड में लकड़ी का टुकड़ा लें, ठीक है, सॉलिड ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, तो हमें कराटे एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, अब देखो, पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम। अब एयर भी है, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो उसके जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत, what the little space what has little space between its particle, also it is rigid, for the reason we can easily through a solid block. on the other hand, इसके विपरीत, सॉरी ये जो आंसर है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है,
इसको अभी नहीं देखते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अभी हम सी तक कंसिडर करते हैं। सी तक आपको अच्छे से समझना है कि वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, हम इसको सॉलिड क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसको अभी यहीं का यहीं छोड़ देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अच्छे से, क्लियर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, इतना आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से पढ़ना है, देन यू कैन ईजिली स्कोर गुड, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी इसको अच्छे से पढ़ लेना और अपने मन में बिठा लेना कि मैंने क्या क्या चीज़ बोली है, क्लियर। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मस्ती करो भाई, मस्ती वस्ती में लेकिन गेम ऐसे मत खेलना कि हाँ मोबाइल में पड़े हुए हैं जी, मोबाइल में गेम मत खेला करो, मोबाइल से ज़्यादा हट के गेम खेला करो, थोड़ा फिजिकली गेम खेला करो, ठीक है। अब उसके लिए कहोगे दीदी बाहर तो कोरोना हो रहा है, भैया कोरोना नहीं, घर में ही खेल लो कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से, तो चलिए अभी इतना ही फिलहाल के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।